नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, जिससे हम 10 क्वेश्चन डेली सोल्व कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी चैनल इस क्लास के साथ जुड़ जाइए। और आपसे एक बात और कह देना चाहती हूँ मैं कि आपने जो कि पढ़ाई को अपनी आदत बना लीजिए, और जिस दिन ये आदत है जो कि आपकी लत बन जाएगी तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि राजस्थान के बीकानेर संभाग राजस्थान के बीकानेर संभाग व कोटा संभाग में जिलों की संख्या है में जिलों की संख्या है। ए ऑप्शन में आपको दिया है 5, बी ऑप्शन में आपको दिया है 6, सी ऑप्शन में आपको दे दिया है 3 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि राजस्थान के बीकानेर संभाग में कोटा संभाग में जिलों की संख्या है। कितने जिलों की संख्या है बताइए। बीकानेर और संभाग और कोटा संभाग की बात कर रहा है। तो इनमें जिलों की संख्या कितनी है? 4 4 इनके अंदर जिले हैं। 5 जिलों वाला संभाग कौन सा है? 5 जिलों वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग और उदयपुर जो संभाग है इसके अंतर्गत 5 जिले कौन से आ जाते हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूंगढ़। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 जिले आ गए हैं। उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं और 6 जिलों वाला संभाग कौन सा है बताइए मुझे आप। ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं। 6 जिलों वाला संभाग एक तो है जोधपुर संभाग और दूसरा है भरतपुर संभाग। इनमें है जो कि जिलों की संख्या कितनी कितनी है? 6 जिले हैं। जोधपुर जो संभाग है इसमें 6 जिले हैं। एक तो है जोधपुर, दूसरा है जोधपुर ग्रामीण, इसके अलावा फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जोधपुर संभाग के अंतर्गत। और भरतपुर संभाग में भी 6 जिलों की संख्या है। कौन कौन से जिले हैं भरतपुर संभाग में? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इसके अलावा डींग और गंगापुर सिटी। ठीक है, ये है भरतपुर संभाग के अंतर्गत 6 जिले। ठीक है, इसके अलावा 3 जिलों वाला संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा संभाग। और इसमें कौन से जिले हैं बांसवाड़ा संभाग में? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और प्रतापगढ़। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 जिले हैं बांसवाड़ा संभाग में। जोधपुर में तो कितने हैं? 6 जिले हैं। 1 2 काउंट कर लो, 3 4 5 6। और भरतपुर संभाग के अंतर्गत भी 6 ही जिले हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसके अलावा 4 जिलों वाला संभाग कौन कौन से हैं? एक तो है बीकानेर संभाग, दूसरा है संभाग की बात हो रही है
बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, इनमें 4-4 जिले हैं। इसके अलावा सीकर संभाग दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है। इसके अलावा है पाली संभाग, पाली संभाग। और बीकानेर संभाग में कौन से 4 जिले हैं? बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, इसके अलावा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और अनूपगढ़, अनूपगढ़, ठीक है। ये बीकानेर संभाग के अंदर। कोटा के अंदर, कोटा संभाग के अंतर्गत 4 जिले हैं। कोटा है, बूंदी है, बारा है और झालावाड़ है। कोटा संभाग के अंतर्गत भी 4 जिले हैं। सीकर संभाग के अंतर्गत भी, सीकर जो संभाग है उसके अंतर्गत भी 4 जिले हैं। सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है, इसके अलावा नीम का थाना, नीम का थाना, ठीक है। और पाली संभाग के अंतर्गत भी 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है पाली है, जालौर है, सांचौर, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही, ठीक है। तो राजस्थान के बीकानेर संभाग में, कोटा संभाग में पूछ रहा है जिलों की संख्या कितनी है? 4 जिले हैं इनके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा गया है? जोधपुर संभाग में, भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या है। जोधपुर संभाग व भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या है। जिलों की संख्या है 5 है, बी ऑप्शन में दिया है 6 है, सी ऑप्शन में आपको दे दिया है 2 है, या डी ऑप्शन में आपको दे दिया है 4 है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। जोधपुर संभाग में, भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या पूछ रहा है, तो कितने जिले हैं अभी बताया था ये तो मैंने आपको। कितने जिले हैं जोधपुर और भरतपुर संभाग में? 6 जिले हैं, ठीक है। 2 जिलों वाला तो कोई संभाग है ही नहीं, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। और 4 जिलों वाला संभाग कौन कौन से हैं? 4 जिले वाले संभाग है बीकानेर, कोटा, सीकर और पाली संभाग। इनमें भी आपको मैंने बता दिए थे 4-4 जिले हैं, ठीक है। और 6 जिलों वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है और भरतपुर संभाग है। और 5 जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? जयपुर व अजमेर संभाग में जिलों की संख्या है। जयपुर व अजमेर संभाग में जिलों की संख्या है। जिलों की संख्या है। ए ऑप्शन में आपको दे दिया है 7, बी ऑप्शन में आपको दे दिया है 6, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर 4 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 5। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि जयपुर व अजमेर संभाग में जिलों की संख्या है। कितने जिले हैं? जयपुर और अजमेर। जयपुर और जो अजमेर संभाग है इनमें जिलों की संख्या बराबर है। कितने कितने जिले हैं इनमें? 7-7 जिले, 7-7 जिले हैं जयपुर और अजमेर संभाग में। जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं देख लेते हैं। जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, दूदू है, दौसा, अलवर,
खेरतल, दूदू, दौसा, खेरतल, तिजारा और इसके अलावा कोटपुतली, कोटपुतली, बेरोड। जयपुर संभाग के अंतर्गत है, जो कि 7 जिले हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पूछा गया है कि अजमेर संभाग, तो अजमेर संभाग में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले आते हैं। इसमें भी जिलों की संख्या कितनी है, 7 जिले हैं। इसमें भी कौन कौन से जिले हैं देख लेते हैं। अजमेर संभाग में अजमेर, अजमेर संभाग के अंतर्गत अजमेर है, एक ब्यावर है, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, इसके अलावा टोंक, नागौर, टोंक भी आता है इसमें, नागौर भी आता है, इसके अलावा शाहपुरा, शाहपुरा और डिडवाना, कुचामन। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 जिले इसके अंदर है। जयपुर और अजमेर संभाग में जिलों की संख्या 7-7 है। और 6 जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो वो भरतपुर और जोधपुर है। ध्यान में रखना है आपको एक एक चीज को। 4 जिलों वाला संभाग कौन कौन से हैं, तो कोटा है, बीकानेर है, पाली है, इसके अलावा सीकर है। और 5 जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो उदयपुर संभाग है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनकर परीक्षा में आ सकते हैं, संभागों से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्न में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है, निम्न में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है बांसवाड़ा और जैसलमेर। भी ऑप्शन में आपको दिया गया है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। 6 ऑप्शन में आपको दिया गया है डूंगरपुर व धौलपुर, डूंगरपुर व धौलपुर। और डी ऑप्शन में आपको यह दे दिया गया है डूंगरपुर, नागौर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप मुझे बताइए क्या होगा। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान की क्रमश किन जिलों से होकर गुजरती है, बताइए कौन से जिलों से होकर गुजरेगी। देख लेते हैं इसे राजस्थान के नक्शे के हिसाब से। तेईस डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश के बारे में बात कर रहा है, यानी ये कर्क रेखा के बारे में बात कर रहा है। और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है आप मुझे बताइए। सबसे नजदीक तो गुजरती है बांसवाड़ा से, सबसे नजदीक कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, बांसवाड़ा से गुजरती है। और उसके बाद गुजरती है डूंगरपुर से। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन पूछा गया कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर ये गुजरता है
जैसलमेर से। यहाँ पर कौन सा जिला आता है? जैसलमेर। ठीक है, तो आप देख लीजिए आप ऑप्शन कौन सा होगा, बताइए। ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा, और कर्क रेखा सबसे नजदीक कहाँ से गुजर रही है? बांसवाड़ा से गुजर रही है। ठीक है, उसके बाद गुजरती है डूंगरपुर से। तो ठीक है, 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो गुजर रहा है जैसलमेर से। तो क्या राइट आंसर होगा हमारा? बांसवाड़ा और जैसलमेर क्रमश पूछा गया है यहाँ पर, तो बांसवाड़ा और जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? पाकिस्तान की सीमाओं को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला है। पाकिस्तान की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ। बाड़मेर, बीकानेर, ऑप्शन में आपको दिया गया है जैसलमेर, और ऑप्शन में आपको दिया है श्री गंगानगर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि पाकिस्तान की सीमा को सर्वाधिक है जो कि स्पर्श करने वाला जिला है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले वर्तमान समय में 5 जिले हैं, वो मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से जिले हैं। श्री गंगानगर है, अनूपगढ़ है, इसके अलावा बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पाकिस्तान की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। 464 किलोमीटर की सीमा लगाता है सर्वाधिक। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। सर्वाधिक सीमा लगाता है 464 किलोमीटर की, और न्यूनतम पूछ लिया जाए तो आपको बतानी है बीकानेर, और बीकानेर लगाता है 168 किलोमीटर। कई बार बता चुकी हूँ मैं ये। बाड़मेर 228 किलोमीटर और श्री गंगानगर 210 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? राजस्थान का वे जिला जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। राजस्थान का वे जिला जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। बाड़मेर, बीकानेर, ये ऑप्शन में आपको दिया है बाड़मेर, ये ऑप्शन में आपको दे दिया है बीकानेर, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है हनुमानगढ़, और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है गंगानगर। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि राजस्थान का वे जिला जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो राजस्थान का वे जिला जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला जिला बाड़मेर तो है, बीकानेर भी लगाता है, श्री गंगानगर भी लगाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा संबंधित कौन सा जिला नहीं है? हनुमानगढ़ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? जंगल प्रदेश में जिले आते हैं। जंगल प्रदेश में जिले आते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर, जोधपुर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जोधपुर, जैसलमेर,
छह ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर, बाड़मेर। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बीकानेर में नागौर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा कि जांगल प्रदेश में जिले आते हैं। कौन से जिले आते हैं जांगल प्रदेश में, बताइए आप। कई बार बता चुके होंगे ये। जांगल प्रदेश में आता है बीकानेर और जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। और सा इसे राजस्थान के नक्शे के साथ देख लेते हैं। ये हो गए योधपुर। और योद्धे में आते हैं, आपको पता है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले। ठीक है। इसके अलावा जांगल प्रदेश, और जांगल प्रदेश में बीकानेर, जोधपुर में लिख देती हूँ मैं। योद्धे में तो आता है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। जांगल प्रदेश में कौन से जिले आते हैं, बीकानेर और जोधपुर। इसके अलावा यहाँ पर जैसलमेर है, और जैसलमेर का प्राचीन क्या नाम है, मांड या मरु या वल। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आ गया प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, कांठल। यहाँ पर आ गया वागड़। वागड़ में कौन से जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन नाम था वागड़ प्रदेश। ठीक है। इसके अलावा नागौर। नागौर, नागौर का जो प्राचीन नाम था वह था आई छत्रपुर। आई छत्रपुर। ठीक है। और सिरोही, सिरोही का प्राचीन नाम क्या था, चंद्रावती। चंद्रावती। ठीक है। इसके अलावा जालोर, यहाँ लिख देती हूँ मैं, भीलमाल। भीलमाल, भीलमाल का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, आप मुझे बताइए। श्रीमान, श्रीमान। अगर आपसे जालोर का पूछ लिया जाए तो जालोर का क्या बताना है आपको, जवालीपुर। ठीक है। तो कुछ प्रदेशों के नाम हो गए हैं। जांगल प्रदेश के जिला, जांगल प्रदेश में कौन से जिले आते हैं, बीकानेर और जोधपुर आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, राजस्थान के सुदूर दक्षिण में स्थित है। राजस्थान के सुदूर दक्षिण में स्थित है। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है नागौर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जोधपुर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पाली। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजसमंद। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, राजस्थान के सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो कौन सा जिला स्थित है, आप बताइए मुझे। आप इसे राजस्थान के नक्शे के हिसाब से देख लो एक बार। ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो क्या क्या जिले दिए गए, हमको नागौर दिया गया एक, तो नागौर तो यहाँ पर आता है। इसके अलावा जोधपुर दे दिया गया है, तो जोधपुर यहाँ पर हो गया। और फिर दिया गया है पाली, तो पाली यहाँ पर हो गया। और राजसमंद, तो राजसमंद यहाँ पर आ गया। तो अब देख लीजिए कौन सा जिला है जो कि सुदूर दक्षिण में स्थित है, बताइए आप। सुदूर दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है, राजसमंद। राजस्थान के सुदूर दक्षिण में स्थित है राजसमंद। यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? ऋग्वेद में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? 4 ऑप्शन थे यहाँ पर। मरुकांतर, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है राजस्थानी द्वितीय, ये ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर मरु प्रदेश, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है ब्रह्मावर्त। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा कि ऋग्वेद में राजस्थान के लिए किस शब्द का जो कि प्रयोग किया गया है? तो बताइए ऋग्वेद में तो राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रह्मावर्त का। ध्यान में रखना है आपको, ब्रह्मावर्त शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में राजस्थान के लिए। मरुकांतर रामायण में, रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया है। और राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग कौन से शिलालेख में किया गया है? बताइए आप मुझे। राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग कौन से शिलालेख में किया गया है? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थानी द्वितीय शब्द का जो प्रयोग है वे कौन से शिलालेख से किया गया है? तो बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख, और इस शिलालेख में राजस्थान शब्द का, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। और जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त किया गया है? सिरोही से, चीमल माता। कब का है ये? 682 विक्रम संवत। और इसमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो चावड़ा वंश। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान शब्द का पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि राजस्थान शब्द का उल्लेख और कौन से ग्रंथों में मिलता है? तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है? आप बताइए मुझे। ये तो शिलालेख है, तो 2 ग्रंथों में मिलता है, 2 ग्रंथों में मिलता है राजस्थान शब्द का उल्लेख। कौन कौन से ग्रंथ में? एक तो है नैणश्री चाँद, नैणश्री चाँद, और दूसरा मिलता है राजरूपक। ठीक है। इन 2 ग्रंथों में है जो कि राजस्थान शब्द का उल्लेख, राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है इन 2 ग्रंथों में। ठीक है। एक तो नैणश्री ख्यात में और एक राजरूपक में मिलता है। और नैणश्री ख्यात की रचना किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद नैणसी के द्वारा की गई थी। और राजरूपक की रचना वीरवान के द्वारा की गई थी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है आपको। यहाँ पर जिले दे दिए गए हैं, जिला, और यहाँ दिया गया है आपको अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर। तो आपको दिया गया है बांसवाड़ा, 30 डिग्री 12 उत्तरी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जैसलमेर, 69 डिग्री 30 पूर्वी।
6 ऑप्शंस में आपको दिया गया है धौलपुर। 23 डिग्री 03 उत्तरी। और बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है गंगानगर। गंगानगर 78 डिग्री 17 पूर्वी। तो आप सम्मिलित करो इसको। 3 2 1 4 3 2 4 1। सी ऑप्शन में आपको दिया है 2 3 4 1। और डी ऑप्शन में आपको दिया है 1 2 4 3। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सम्मिलित कीजिए। बताइए, सम्मिलित करो इसको आप। इसी भी राजस्थान के नक्शे की हिसाब से देख लो एक बार, ताकि समझ में आ जाए आपको। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? श्री गंगानगर कोड़ा गांव है। ध्यान से समझे इसको। श्री गंगानगर कोड़ा गांव, ये तो है इसका उत्तरी बिंदु। और पूर्वी बिंदु कौन सा है? धौलपुर, सिलाना गांव। ठीक है। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? जैसलमेर, कटरा, जैसलमेर। और दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बोरकुंड, बोरकुंड बांसवाड़ा। तो राजस्थान का उत्तरी अक्षांश बताइए आप मुझे। ये अक्षांश है इसका 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश। और पूर्वी देशांतर क्या है इसका? 69 डिग्री 30 से। पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप सम्मिलित करो अब इसको, क्या होगा। बांसवाड़ा का तो क्या है? 23 डिग्री 03। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। जैसलमेर का 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। और धौलपुर का क्या है? 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। और श्री गंगानगर का क्या है? 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। सम्मिलित कर लीजिए। 3 2, ये ऑप्शन कट हो गया, ये कट हो गया, 3 आ गया इसमें, 2 हो गया धौलपुर में, चौथा ऑप्शन से। और श्री गंगानगर में पहला ऑप्शन से। तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन होगा हमारा। तो आज के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहती हूँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दिया करें आप। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।